बात आ जाती है ना, आपने कहा कि आप अभी भी आंदोलन ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात पे सोचने पे मजबूर कर दिया आपने कि जो प्रधानमंत्री रात को चोरों की तरह 8 बजे अपने फैसले लेके आता था, इस आंदोलन की देन है कि उसे मजबूर होके दिन के उजाले में जनता के सामने आके अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और माफ़ी मांग के इन जिनको वो मुट्ठी भर किसान कहता था अन्नदाता के सामने आके गिड़गिड़ाना पड़ा। जब वो गिड़गिड़ाए तो जब हो चुकी थी देर। जब हमारे देहाती में एक कहावत है, रहता फैल जाता है ना, तो उसे बटोरने में बहुत टाइम लगता। अब भैया ऐसा टाइम लगेगा, प्रधानमंत्री जी ये रहता तुमने फैलाया, हमारी गलती नहीं है। नहीं पाजी, अब तो खुशी होनी चाहिए ना आप लोगों को। अब तो देखा हर बात मानने के लिए सरकार लगता है मुझे अब तैयार है। शायद ने वो बीरबल की एक कहावत नहीं सुनी। बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति भी था और उसके चुटकुले भी बन गए। एक शंख था, शंख जो बजाते हैं, वो किसी साधु के पास में था। साधु की तपस्या थी, वो उससे जो भी मांगता था वो उसे दे देता था। लेकिन वो बीरबल की नज़र पड़ गई, उन्होंने उससे मांगा। साधु ने देखा कि यार ये जिद्दी भी है, इसको देना तो अब बहुत मुश्किल है। उसने उसी जगह पे दूसरा दे दिया, जुमलेबाज प्रधानमंत्री जैसा। तो वो उसने बीरबल ने पूछा, उससे कहा भाई मुझे तो इतनी अशर्फियों की ज़रूरत है। बोला अरे 1 लाख अशर्फियाँ मांग रहे, उठा 2 लाख। बीरबल बोला 2 लाख? बोला हाँ। अरे चल ले 4 लाख। प्रधानमंत्री वो काम करना चाह रहे थे हमारे साथ में, दे कुछ नहीं रहे थे, खाली गप्पे हाँक रहे थे। तो अभी विश्वास नहीं है आपको? विश्वास तो 7.5 साल में उन्होंने अपना खो दिया। किस बात का विश्वास करें, कैसे विश्वास करें, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा। क्यों कि एक प्रधानमंत्री 7.5 साल तक जुमले बोलता रहा, जुमले। अब हमें डर है कहीं 1 साल की जो हमारी ये तपस्या है, हमारे शहीदों की कुर्बानियाँ हैं, प्रधानमंत्री के जुमलों में न चली जाएं। हम उनके जुमलों पे विश्वास नहीं ला सकते, उन्हें टीवी पे आके बोलने की क्या जरूरत थी। अरे भी वो आते हमारे नेताओं के पास में, अपने मंत्री को भेजते और कहते भाई आराम से बैठो, कोई बात नहीं, ये तारीख से हमारा सेशन शुरू होगा, हम इसकी वापसी रिपील कर लेंगे। तो वही तो बोला उन्होंने, टीवी के माध्यम से बोल दिया, और क्या चाहिए। जब टीवी के माध्यम से उन्होंने 15 लाख भी बोला था, टीवी के माध्यम से 2 करोड़ नौकरियां भी बोला था, आय दुगनी का। चलो कृषि मुद्दे को छोड़ो, इसको बिल की भी छोड़ो, 1 महीना बकाया है। उन्होंने कहा था किसान 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। अरे प्रधानमंत्री जी ये भी कहीं जुमला ना निकल जाए। 1 महीना रह गया, आपने कानून वापस नहीं होने दिए तो ये कानून से पहले की बात है, ये कानून से पहले की बात है। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट पहले का है, गर्मा बहुत बड़ी है प्रधानमंत्री पद की। इसीलिए लाए थे ना कि दुगना हो जाएगा, ये कानून लागू होगा तो दुगनी हो जाएगी आय, आपने कानून ही वापस करा दिया। अच्छा, इसी कानून की वजह से तो बोल रहे थे। मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, आप मेरे को सलाह दो कि सरदार जी आप अपनी गाड़ियाँ बेच दो, आप अपनी गाड़ियाँ गिरवी रख दो और तुम खाली हाथ घर बैठो और तुम्हारे घर पैसा आता रहेगा। कैसे आ जाएगा? अरे हमारी ज़मीन जा रही है, हमारी फसल का रेट नहीं है, हमारे कानून जो है हमारे उसके खिलाफ है, तो वो कह रहे हैं मैं दुगनी। कैसे दुगनी हो जाएगी यार? अगर कल कानून रिपील हो जाते हैं, वापस हो जाते, तो कल घर जाओगे आप लोग? नहीं भाई, अब उसके साथ मैंने कहा नहीं, रहता फैला हुआ और रहते में एक वो हमारा सीड बिल है, बिजली बिल है, पराली का है, 800 किसानों के मुआवजे का और नौकरी का है, और MSP की गारंटी है।
ये तो सब उससे देना पड़ेगा ना। कृषि मंत्री कह रहे हैं ना कुछ मामले तो स्टेट के अंडर आते हैं ना, स्टेट राज्य सरकारें जाने उन मामलों को। अच्छा जो आपकी अच्छा, डिमांड है उसमें कुछ राज्यों नहीं। के भी मामले हैं ना। नहीं, राज्यों के मामले मैं मान लेता हूँ, आपकी बात बहुत अच्छी लगी उनकी भी, लेकिन मुझे ये बात बताएं, वो यहाँ से जैसे ही ये बिल रद्द कर लें, रिपील कर दें, तुरंत अपने राज्यों को एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि जितने किसान शहीद हुए हैं उन्हें इतना मुआवजा, इनके जो केस लगे हैं, क्यों जो भी हुआ है वो प्रधानमंत्री की गलती से हुआ है, हमारी गलती कोई नहीं थी। प्रधानमंत्री ने जो करवाया उसने करवाया है, तो वो उसका अपने आदेश कर दें, वहाँ से उन्हें कह दें अपने मुख्यमंत्रियों को। राज्यों के अपने अधिकार होते हैं, उन अधिकारों में हस्तक्षेप करना कितना सही मानते हैं आप? नहीं, और राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करते, ये क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं करते। दूसरे राज्यों में जाके ये नेता नहीं खरीदते, सरकारें नहीं गिराते, वो हस्तक्षेप नहीं है। जब ये जाके किसी राज्य की सरकार, अच्छी खासी चल रही सरकार, मंत्री खरीद के, उनके विधायक खरीद के दूसरी सरकार रातों रात खड़ी कर देते हैं, तो गुनाह नहीं है। ये गुनाह हो जाएगा किसानों के हक की बात अगर ये बोल देंगे। ऐसे तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा ना, जैसे यार आप चाहते हैं। गड़बड़ाया तो हुआ ही है, हम तो सही करना चाह रहे हैं, हम तो सही करना चाह रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि ये सही ऐसे होगा। मान ले जाए आपकी सारी मांग मान ले सरकार, एमएसपी पे हो जाए, या फिर जो मुआवजा आप मांग रहे शहीद का दर्जा मिल जाए, हाँ, ठीक है, तो फिर घर जाओगे या और भी कोई मांग बचेगी? नहीं, फिर जो संयुक्त किसान मोर्चा जब वो संतुष्ट हो जाएगा, जो हमारे लीडर हैं, कमान जिनके हाथों में, टॉक टेबल हो जाएगी, बैठ के बात हो जाएगी, वो हमें आदेश कर देंगे। हम तो सरदार जी कल दिल्ली कूच था आपका, वो कैंसिल क्यों कर दिया? कैंसिल नहीं किया, पेंडिंग है, पेंडिंग है 4 तारीख तक। क्यों तो नहीं जा रहे क्यों? ना? सामने वाला थोड़ा नरम हुआ है, थोड़ा झुका है। अच्छा, हम नहीं चाहते वो तलखी दोबारा से खड़ी करी जाए, हम नहीं चाहते कि उसको हम दोबारा से रिपीट करें। मान रहे हैं आप नरम हुए आगे? हाँ, थोड़ा नरम हुए हैं, वो तो दिख ही रहा है। आप देश तो अभी कह रहे हैं हम विश्वास ही नहीं करते। विश्वास, यार विश्वास तो जब आएगा ना, जब वो लिख के दे देगा, जैसे उसने बनाए फाड़ देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम ये विश्वास ही तो किया आपने, जो थोड़ा सा पेंडिंग का पोस्टपोन कर दिया, आगे बढ़ा। पोस्टपोन 4 दिन का है यार, कुछ 4-5 दिन तो हम देख ही सकते हैं, इतना सब्र तो हमारे में है। अगर वो हमें ये कह दे कि हम 1 महीना लगाएंगे, हम 1 महीना आराम से बैठ के खाएंगे, यहाँ पे नाचते गाते खाएंगे आराम से, जैसे हम अब खा रहे हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। अभी नहीं लगता आपको मोदी जी को धन्यवाद बोलना चाहिए? धन्यवाद तो हम जब ये कर भी लेगा, वो इस लायक बचा नहीं। धन्यवाद की लायक वो जब होता, जैसे ही हमने ये आंदोलन स्टार्ट किया था, आते ही हमें गले लगाता, बैठाता, टेबल पे बैठ के बात करता, कि समस्या सुनता, समस्या हल कर देता, तो हम धन्यवाद भी कर देते। 800 किसान शहीद करवा के आज हम धन्यवाद करके उनकी माँ, बहन, बेटों को, बच्चों को क्या जवाब देंगे जो अनाथ हुए बैठे हैं। हम वो इन जैसे नहीं हैं कि उन्हें भूल जाएं, उनकी कुर्बानी को भूल जाएं। ये सदियों तक याद रखी जाएगी, ये इतिहास लिखा जा रहा है, इतिहास दोहराया ना जाए, इसी पे ध्यान दे लें वो, चलिए ठीक ये उनका धन्यवाद होगा।